जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए मैं एक गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है तो आप चैनल जरूर घंटे ऑन कर दे, जिससे कोई भी गवर्नमेंट भर्ती अपडेट मिलेगी तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूं। दोस्तों, ये फॉर्म आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। आप वीडियो के अंदर देखिए, मैं आपको डिटेल बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको ये फॉर्म कैसे फिल करना है और आपको इसका फॉर्म कहाँ पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, डाक टिकट डॉक्यूमेंट सभी में इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। क्या दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड नोएडा सेक्टर 62। दोस्तों, ये आपकी जॉब इंडियन कोस्ट गार्ड नोएडा में रहने वाली है, सेक्टर 62 में, जिसमें दोस्तों आप अगर आपने 10th पास कर रखी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एमटीएस की पोस्ट के लिए 10th पास सरकारी नौकरी, अगर आपने दोस्तों 10th प्लस आईटी पास कर रखी है तो भी आप इस ट्रेडमैन पोस्ट के लिए आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड नोएडा भर्ती। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरे, बस आपको सब डिटेल बताने वाला हूँ। डाक टिकट और डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या इसमें लगाने हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें आपको सब डिटेल बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों, पहले मैं इसमें आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं इसमें आपको इसका फॉर्म बताऊंगा आपको कैसे फिल करना है, ताकि आपका दोस्तों रिजेक्ट फॉर्म ना हो सके। ठीक है, ये देखो दोस्तों, मैंने इसका जो नोटिफिकेशन है यो मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसकी दोस्तों जो लास्ट डेट है 20 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड नोएडा। ठीक है दोस्तों, तटरक्षक बल नोएडा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, जो आप ये वैकेंसी रहने वाली है, रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप सी पोस्ट, यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ व मैकेनिकल फिटर के पदों पर भर्ती। ठीक है दोस्तों, योग्यता 10वीं पास, आपके पास डिप्लोमा, पुरुष या महिला कोई भी आप है तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन निःशुल्क भर्ती, आपका इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। दोस्तों, इस फॉर्म को अगर आप मार्केट से लाएंगे तो आपको 20 रुपये का मिलेगा, लेकिन दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर मैं डाल दूंगा। आप वहाँ पर इसको डाउनलोड करके अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। दोस्तों, मल्टीटास्किंग स्टाफ जो चपरासी है, उनकी आयु सीमा 18 से 27 साल है, जो उनको वेतन मिलेगा 18,000 से 56,900। उसके बाद दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ स्वीपर, उनकी आयु सीमा दोस्तों 18 से 30 साल है, जो उनको वेतन मिलेगा 18,000 से 56,900। उसके बाद दोस्तों मैकेनिकल फिटर यानी कि स्किल ट्रेडमैन, इनकी जो आयु सीमा है 18 से 25 वर्ष है, जो उनको वेतन मिलने वाला है 19,900 से 63,200। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों योग्यता, मल्टीटास्किंग 10वीं पास और ऑफिस अटेंडेंट कार्य का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। उसके बाद तुम मल्टीटास्किंग स्टाफ स्वीपर 10th पास तथा सफाई कार्य का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। अगर आप दोस्तों ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इस फॉर्म को जरूर भरें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। 10वीं पास तथा संबंधित ट्रेड में अप्रेंटिसशिप या संबंधित ट्रेड में आईटी के साथ 1 वर्ष का अनुभव या 10वीं पास तथा 4 वर्ष का संबंधित ट्रेड का अनुभव होना चाहिए। अगर दोस्तों आपने आईटी कर रखी है, उसके बाद आपके पास दोस्तों उसका अनुभव होना चाहिए 1 वर्ष का। अगर आपने आईटी नहीं कर रखी है, 10th कर रखी है, तो दोस्तों आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आयु सीमा, आयु की गणना 20 जनवरी 2026 के अनुसार की जाएगी। दोस्तों, जो इसकी लास्ट डेट है जब से आपकी एज काउंट की जाएगी। आवेदन शुल्क दोस्तों कोई भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उपयुक्त पदों पर भर्ती निःशुल्क होगी, किसी भी कैटेगरी में कोई भी फीस जमा नहीं करनी है। डाक द्वारा आवेदन भेजने का पता, भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार को अपना आवेदन इस प्रकार भेजना होगा कि वह दिनांक 20/1/2026 तक या उससे पहले पहुंच जाएगा। यानी दोस्तों, ये आपको फॉर्म 20 जनवरी 2026 से पहले पहले पहुंचाना है। आप ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब दोस्तों आपने ये कैसे करना है वो भी मैं इसमें आपको बता दूं। देखो दोस्तों, ये तो इसका एड्रेस है, आप इसको डायरेक्ट कर ले। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर, कोस्ट गार्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स सीवन, फेज सेकंड, इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 62। ठीक है दोस्तों, नोएडा ये पिन कोड है दोस्तों उसका। के पता पर आवश्यक दस्तावेज एवं स्वयं सत्यापित पत्र सहित केवल साधारण डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचे। यानी दोस्तों आपने जो फॉर्म भरना है, उसके बाद दोस्तों जो उसके ऊपर लिफाफा होगा, उस पर दोस्तों आपने ये एड्रेस डालना है। ठीक है, इसको आप नोट कर ले। और दोस्तों ये आप इसको साधारण डाक भी कर सकते हैं और स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप दोस्तों अभी इसको फॉर्म भर तो आप साधारण डाक से कर सकते हैं, आराम से पहुंच जाएगा 20 तारीख तक। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं।
उसके बाद दोस्तों उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, आवेदन के साथ साइन किए जाने वाले दस्तावेज। दोस्तों क्या है, सभी शैक्षिक ओवैसी योग्यता प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट, यानी जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके सभी सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी लगानी है। नंबर 2 पे जन्म तिथि प्रमाण पत्र, यानी 10th मार्कशीट आपको फोटो कॉपी लगानी है। जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस या एसएसटी जो भी बिलोंग कैटेगरी सॉल्व करते हैं वो लगाना है। उसके बाद दोस्तों एक सेम का पूरा डाक पता लिखा, 50 रुपए की टिकट लगा लिफाफा होना चाहिए। यानी दोस्तों एक जो आप लिफाफा हो गया, एक लिफाफा आप दोस्तों ऊपर डाले, एक लिफाफा दोस्तों उसके अंदर आपको डालना है जिससे आपका कोलेटर आएगा। उस पर दोस्तों आपको 50 रुपए के टिकट लगाकर लिफाफे के अंदर डालना है। क्या दोस्तों, ठीक है। अरे उसके दोस्तों ऊपर, यानी कि दोस्तों मैं बता रहा हूँ जो आप लिफाफा होगा उसके ऊपर आप लिफाफे पे अपना एड्रेस पूरा, ठीक है दोस्तों, और 50 रुपए का उसके ऊपर टिकट लगानी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अनुभव प्रमाण पत्र या प्रतिलिपि, यदि अनुभव अनिवार्य है तो, यानी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसको ला सकते हैं। आधार कार्ड की प्रति कॉपी, ठीक है, 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज के फोटो रंगीन होने चाहिए फोटोग्राफ। यदि सेवागत है तो वर्तमान योग्यता द्वारा प्रमाण पत्र होनी चाहिए। आप अगर तो आप एक्स सर्विस मैन है तो उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आप इसको दोस्तों अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने इसमें आपको सभी डिटेल बता दी। ठीक है, एक बार दोस्तों मैं दोबारा से मैं आपको रीड कर रहा हूँ। देखो आपने सभी जो आपके पास योग्यता है वो लगानी है, जन्म प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस। दोस्तों इसको आप अच्छी तरह समझ ले। एक स्वयं का पूरा डाक पता, यानी दोस्तों जो आपकी लिफाफा है उसके आप ऊपर एड्रेस लिख के 50 रुपए की टिकट उस पर लगानी है लिफाफे पे। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसमें आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं इसका आपका फॉर्मेट दिखा दूंगा। ये दोस्तों ऊपर था, ठीक है। देखो दोस्तों मैंने इसका नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है दोस्तों। इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट C1 फेज सेकंड इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 62 नोएडा, ये दोस्तों का पिन कोड है। रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन प्रोफेशनल 2025। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अप्लीकेशन स्टार्टिंग दोस्तों इसका जो फॉर्म फिल करने स्टार्ट हो रहा है 6 दिसंबर 2025 से, जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है 20 जनवरी 2026। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों ये जो स्टार्ट हो रहा है 6 दिसंबर 2025, जो इसकी लास्ट डेट रखी है 20 जनवरी 2026। ठीक है, अब दोस्तों पोस्ट देखते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन एज सब हम देखते हैं। ये दोस्तों नेम ऑफ द पोस्ट, देखो मैकेनिकल फिटर स्किल ट्रेडमैन। ठीक है दोस्तों, लेवल 2 की है दोस्तों पोस्ट रहने वाली, इसमें इसमें वैकेंसी दोस्तों जनरल की एक है दोस्तों, वैकेंसी कम है। अगर आप इस फॉर्म के इच्छुक है दोस्तों आप इस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि दोस्तों ये फॉर्म बहुत कम भरे जाते हैं, इनमें कंपटीशन दोस्तों बहुत कम है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है इसका, ठीक है दोस्तों, अगर आपने दोस्तों 10th के बाद अप्रेंटिसशिप कर रखी है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या दोस्तों अपने 10th के बाद आपके पास आईटी है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो आपकी इसमें दोस्तों एज लिमिट रहने वाली है 18 साल से 25 वर्ष रहने वाली है। जो दोस्तों आपकी इसमें जॉब रहने वाली है, अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपकी दोस्तों इसमें जॉब दिल्ली रहने वाली है, दिल्ली एनसीआर। ठीक है, ये दोस्तों इसमें मैंने आपको क्वालिफिकेशन दे दिया है। आपके पास अप्रेंटिसशिप या अगर 10th के बाद अप्रेंटिसशिप नहीं है तो 10th के बाद आईटी होना अनिवार्य है। अगर दोस्तों आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास 10th प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों एमटीएस पीओन, ये एमटीएस पीओन की भर्ती है, इसमें लेवल 1 की वैकेंसी है। तो टोटल एक वैकेंसी रखी है वो भी जनरल की। आपके पास मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। प्योर एक्सपीरियंस इन ऑफिस अटेंडेंट, यानी अटेंडेंट का आपके पास होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस। जो इसमें एज लिमिट रखी गई है दोस्तों वो 18 से 27 साल रहने वाली है। जो आप इसमें अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपकी पोस्टिंग दिल्ली एनसीआर में रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। एमटीएस स्वीपर, जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप सी नॉन ग्रेजुएट नॉन मिनिस्ट्री, लेवल 1 की पोस्ट रहने वाले। इसमें टोटल एक पोस्ट रखी गई है वो भी ईडब्ल्यूएस की, जिसकी क्वालिफिकेशन है 10th पास प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस इन क्लीनिंग इन एनी रिकॉर्डिंग, यानी दोस्तों क्लीनिंग में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो इसकी एज लिमिट रहने वाली है वो 18 से 27 साल रहने वाली है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी इसमें पोस्टिंग दिल्ली एनसीआर में रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने इसमें बता दिया आपको
हाउ टू अप्लाई, यानी दोस्तों आप इस फॉर्म को अप्लाई कैसे कर सकते हो। देखो हाउ टू अप्लाई, अप्लीकेंट फॉर शेड्यूल बी फिलिंग इंग्लिश और हिंदी, यानी इंग्लिश और हिंदी आप कोई भी फॉर्मेट में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों देखो पहले आप आधार कार्ड, मेट्रिकुलेशन 10th पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा फॉर SC/ST एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद तो एनओसी का मतलब होता है अगर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप दोस्तों वहाँ पर एनओसी लेना जरूरी है, तो उसके बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2 लेटर्स पासपोर्ट साइज, यानी दोस्तों लेटर्स आप 2 पासपोर्ट साइज के फोटो, ठीक है दोस्तों। अप्लीकेशन तो 50 रुपये पोर्टल स्टैम्प, यानी दोस्तों 50 रुपये का पोर्टल स्टैम्प आपको लगाना है अप्लीकेशन के ऊपर, यानी कि दोस्तों जो लिफाफा होगा उसके आपको 50 रुपये का स्टैम्प लगानी है, ठीक है। आगे देखते हैं जो दोस्तों जो आपकी इसमें लास्ट डेट रखी गई है, द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑल द अबाउट डॉक्यूमेंट टू बी ऑन द पीरियड ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 20 जनवरी 2026, यानी 20 जनवरी 2026 से पहले पहले आपको ये फॉर्म वहाँ पर पहुँचाना है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें आपको एड्रेस बताऊँ, आप इसको एड्रेस को नोट कर ले, क्योंकि आपको जो आप फॉर्म भरेंगे उसके ऊपर ये लिखना है, ठीक है दोस्तों। ये आप नोट कर ले दोस्तों। जो उसका एड्रेस है, डायरेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर, कोस्ट गार्ड एडमिशन कॉम्प्लेक्स, C1 फेज सेकंड इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 62 नोएडा, ये 201309। आप इस एड्रेस को अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कर ले, उस फार्म के लिफाफा लिख के आप जहाँ से भेज रहे हो टू, माने जैसे आप अगर बिहार से भेज रहे हो तो दोस्तों आप बिहार BHI है बिहार, उसके बाद टू वहाँ का बिहार का नहीं एड्रेस टू, उसके बाद ये लिखना है दोस्तों, डायरेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर नोएडा, ठीक है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर नोएडा है। आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी आपका उसमें सिलेक्शन कैसे होगा। सीक्रेट ऑफ एप्लीकेशन, इन दोस्तों जो एप्लीकेशन वहाँ पर पहुँचेंगे उनको सभी को देखना है, यानी किसका सही है किसके लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ऑल द एप्लीकेशन रिसीव फॉर द कैंडिडेट विल बी screening the subject eligibility criteria and missing the document and material about and only the candidate house application and the shortlisted will be the issue for the admit card. Admit card in the shortlisted candidate will be the sent by the post in the with the application, यानी कि दोस्तों इनका जो कहने का मतलब है जितने दोस्तों वहाँ पर एप्लीकेशन पहुंचेंगे उनके बाद दोस्तों उसमें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। नहीं दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट में तो देखिए, जब मैं आपको फिर बताऊँ आपका कोई भी दोस्तों गलत ना हो जाए जिसके कारण आपका फार्म रिजेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनका दोस्तों एडमिट कार्ड बाई पोस्ट सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों डेट ऑफ एग्जामिनेशन, दोस्तों 5.2 all the shortlisted candidate issue admit card to be the document verification and रिटन एग्जामिनेशन, यानी दोस्तों जिसका जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको एडमिट कार्ड जारी कर दिया उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिटन एग्जाम उनका होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन एस डेट ऑफ टाइम एंड वेन्यू ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी द कैंडिडेट ऑन एडमिट कार्ड इशू बाय द शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट, यानी दोस्तों आपके एडमिट कार्ड पे एग्जाम सेंटर का एड्रेस और डेट वो जारी कर दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो सब बात की बात है दोस्तों। रिटन एग्जामिनेशन जो आपका दोस्तों उसमें रिटन एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो आपका दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं, ठीक है। Although solicited candidate with the biometric document verification complete in the written examination on basis of equivalent qualification recording based for the written examination will be optical marks on the OMR sheet, दोस्तों जो आपका इसमें रिटन एग्जाम होने वाला है वो OMR शीट OMR बेस होने वाला है, यानी दोस्तों ORM शीट पे आपका होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। जो दोस्तों इसमें टोटल कस्टनो 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसमें दोस्तों आपको 80 टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखो दोस्तों 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विन 1 मार्क इन ईच करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। यही दोस्तों अगर आपका इसमें क्वेश्चन सही होता है तो दोस्तों आपको उसमें एक वर्ष मिल जाएगा। क्वेश्चन है टाइप क्वेश्चन इन 1 मार्क्स इज द करेक्ट आंसर एंड 3 विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन दोस्तों इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। इसमें आपकी दोस्तों 3 विल बी नो नेगेटिव मार्किंग
द डिटेल्स सिलेबस पैटर्न द एग्जामिनेशन एंड मार्किंग द क्वेश्चन पेपर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन गिवन इन द स्क्रीनिंग द पैराग्राफ। दोस्तों इसमें आपका कोई भी निकोटिव मार्किंग नहीं है, टोटल क्वेश्चन आपको 80 मिलने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये दोस्तों ये इसमें आपका सिलेबस है। ये दोस्तों आपका सिलेबस एग्जाम पैटर्न। द पैटर्न ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर ईच पोस्ट एज वेल फॉलो। दोस्तों आपका सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, नेम ऑफ द पोस्ट मैकेनिकल फिटर, स्किल ट्रेडमैन, एमटीएस, प्योनर, शीपर। दोस्तों इन पोस्ट 3 पोस्ट है, इनके लिए सिलेबस है। मैथ का दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स मिलने वाले। इंग्लिश का दोस्तों 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस की 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। मेंटल एबिलिटी है रीजनिंग यानी 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स से रहने वाले। टोटल दोस्तों आपको 80 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, जिनको हल करने का समय आपको 1 घंटा मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, पासिंग मार्क्स जनरल और ईडब्ल्यूएस को 40 पासिंग मार्क्स उनका अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, टोटल आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनको हल करने का आपको 1 घंटे का समय मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सिलेबस ऑफ इंटरव्यू दोस्तों मैथ की आपको जैसे बोर्ड मार्क्स, एलसीएम, परसेंटेज, औसत, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश का ये सब है आपका। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लो आप। सिलेबस का इसमें दोस्तों ये मैथ का है, जो इंग्लिश का जनरल अवेयरनेस। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का। ठीक है, तो दोस्तों देखो इसमें मैंने आपको सभी डिटेल बता दिया, सिलेबस भी। अब दोस्तों मैं आपको इसमें फॉर्म दिखाता हूँ, आपको ये फॉर्म कैसे भरना है। ये दोस्तों ये इसका एप्लीकेशन है यानी फॉर्म है, आपको कैसे फॉर्म भरना है। यहाँ पे दोस्तों आपने अपना फोटो चिपकाना है पासपोर्ट साइज का, उसका नेम ऑफ द पोस्ट अप्लीकेशन, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पर आपने नाम लिखना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद नेम ऑफ द प्लेस, यहाँ से आपने अपना नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पर दोस्तों आपने अपने फादर नेम, यहाँ दोस्तों अपना परमानेंट एड्रेस। यहाँ दोस्तों अगर आप अपने घर से परमानेंट एड्रेस कहीं और रहेगा तो आपको वो एड्रेस लिखना है। अगर आपका सेम है दोस्तों आप तो सेम भी एड्रेस अपना लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर या एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, दोस्तों एग्जाम पास यानी कि आप किस चीज़ का आपके पास सर्टिफिकेट है, 10th पास, यहाँ पर आपने 10th पास लिख लिया। पासिंग ऑफ ईयर्स, किस सन में आपने पास किया। डिवीजन परसेंटेज, आपकी उसमें परसेंटेज क्या है। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या बोर्ड, आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड नेम क्या है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आईटीआई, पासिंग ऑफ ईयर, परसेंटेज या डिवीजन, आपके उसमें परसेंटेज कितनी है। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, उसका यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, यानी कि आपने किस यूनिवर्सिटी से आपने टेक्निकल पास किया, यानी कि आईटीआई या दोस्तों बोर्ड, किस बोर्ड से पास किया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 7.2 में ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जेंडर मेल या फीमेल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जेंडर आप मेल है या फीमेल हो करते हैं। कैटेगरी दोस्तों आप जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, जो भी आपके पास कैटेगरी है आप उसको इन दोस्तों आप ओबीसी है तो आप ओबीसी पे राइट करिए, अगर आप जनरल है तो आप जनरल पे राइट करिए। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आप चॉइस करिए। आगे देखते हैं। उसको तो इन्हें फिर दो दोस्तों आपकी पहचान चिन्ह लिखने हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप दोस्तों गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप यस करिए, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आप नो कर दें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद तो नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो दोस्तों आप किस डिपार्टमेंट में है, सेंट्रल में है या आप स्टेट गवर्नमेंट में। नेम ऑफ द पोस्ट, यानी आपकी पोस्ट क्या है, पे स्लिप आपकी क्या है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपकी ज्वाइनिंग उसमें कब हुई थी। डेट ऑफ द रनिंग द सर्विस, आपका कब तक आपने सर्विस की इसमें। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास दोस्तों ये है तो आप इसको भर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, एक्सपीरियंस में है तो आप इसको यहाँ पे डिटेल और इस पे यस या आप नो कर सकते हो, मैंने आपको डिटेल बता दी। ठीक है, आगे देखते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड अलोन विद एप्लीकेशन, यानी कि आपको उसमें डॉक्यूमेंट जो लगानी है। मेट्रिकुलेशन एवं मार्कशीट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ इशू, यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट उसकी डेट यहाँ लिखनी है कब वो इशू या। इंटरमीडिएट यहाँ दोस्तों इंटर का सर्टिफिकेट वो कब इसकी डेट लिखनी है इशू।
ITI सर्टिफिकेट, ITI सर्टिफिकेट आपका कब इश्यू हुआ, डिप्लोमा, यहाँ डिप्लोमा की डेट लिखनी है कब वो इश्यू हुआ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की डेट लिखनी है, SC ST OBC वो लिखना है दोस्तों, NOC एम्प्लॉय अगर आप NOC है आपके पास वो लिखना है, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद 2 ईयर रिसेंट पासपोर्ट साइज, यहाँ दोस्तों आप पासपोर्ट साइज वो लिखना है। उसके बाद दोस्तों ब्लैंक इन्वेट विद 50 पोर्टल स्टैम्प पर, यानी दोस्तों जो आप 50 पोर्टल स्टैम्प पर है उसकी भी डेट इस यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों अपनी अपनी ईमेल आईडी वैलिड, जो आपकी ईमेल आईडी चल रही है आपको दोस्तों यहाँ पर वही डालनी है दोस्तों, मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपका फिलहाल एक्टिवेट है यानी जो चल रहा है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, ये दोस्तों आपने लिख लिया, यहाँ से आपने लेफ्ट हैंड का थंब लगाना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप पहले जहाँ से आप हो यहाँ पे दोस्तों आप डेट और सिग्नेचर हो अप्लीकेशन, यहाँ से दोस्तों आपने अपने सिग्नेचर करना है। उसके बाद दोस्तों इन सभी को अपना फॉर्म को फिल करके जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उन सभी को दोस्तों आपको सेल्फ रजिस्टर्ड करने हैं। सेल्फ रजिस्टर्ड करके दोस्तों आपको एक लिफाफा लेना है, उस पर आप दोस्तों जहाँ से आपको फॉर्म फॉरवर्ड करेंगे उस पर दोस्तों वहाँ से आपने अपना फॉर्म पे अपना एड्रेस जहाँ से आप कर रहे हो दोस्तों जहाँ पर पहुँचाने जो मैंने एड्रेस बताया था आपको तो वहाँ पर लिखना है। उसके ऊपर दोस्तों 50 रुपए के आपको स्टाम्प लगाने हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उसको लिखा चुका के आपको 20 जनवरी 2026 से पहले पहले वहां पर पहुंचाना है। अगर दोस्तों आपका अभी भी कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों ये फॉर्म आपको कहाँ पर मिला फ्री ऑफ कॉस्ट, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर मैं इसका नोटिफिकेशन और फॉर्मेट भी डाल दूंगा। इसको दोस्तों आप वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करके कहीं भी जन सेवा केंद्र से निकलवा के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दिए। टेलीग्राम ग्रुप का दोस्तों लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दूँ, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे ऑन कर दे, जिससे कोई भी अपडेट मिलेगी तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।